गोल्डन टिप्स बाय डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार। आज मैं गोल्डन टिप्स के अंदर नक्स भूमिका की कुछ ऐसे पॉइंट को डील करने जा रहा हूं जिसे सूक्ष्म रूप से पढ़ने पर और व्यवहार करने पर हमें नक्स भूमिका के वक्त में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नक्स भूमिका ही एक ऐसी मेडिसिन है जिसका अपव्यवहार बहुत ही अधिक होती है और इसलिए इसकी गलत क्रिया भी पेशेंट के शरीर पर पड़ता है। इसलिए व्यवहार करने के वक्त में, नक्स भूमिका का व्यवहार करने के वक्त में हमें कुछ बातों के लिए सतर्क रहना अति आवश्यक है। उसी पॉइंट के ऊपर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, नक्स भूमिका एक्ट बेस्ट व्हेन गिवन एट नाइट ड्यूरिंग रिपोज ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। नक्स भूमिका को जनरली हम लोग रात में देते हैं, क्योंकि उस वक्त में पेशेंट का माइंड और बॉडी जो है विश्राम की अवस्था में होती है। ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका की अच्छी क्रिया होती है। नक्स भूमिका, द फर्स्ट थिंग इन द केस टेकिंग फ्रॉम द एलोपैथिक हैंड विदाउट इवन एग्जामिनिंग द केस। हम किसी भी एलोपैथ हैंड से या अपव्यवहार किए हुए मेडिसिन देने के बाद में अगर हमारे पास कोई केस आता है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि इसको नक्स भूमिका पहले दे दो, मगर ये अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिक दृष्टिकोण से गलत है। डॉक्टर नैश की किताब को पढ़िएगा, ईबी नैश का, तो आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नक्स भूमिका विल नाइदर एंटीडोट the effect of the drug poison nor cure the disease condition unless it is homeopathically indicated, especially if given in the dynamic form. नक्स भूमिका न किसी मेडिसिन को एंटीडोट करता है और न ही किसी मेडिसिन के क्योर करने की ताकत है, बशर्ते कि आप उसके टोटलिटी के आधार पर यूज करते हैं। अगर टोटलिटी के आधार पर यूज करते हैं, अगर इंडिकेशन के आधार पर यूज करते हैं, तो नक्स भूमिका एंटीडोट भी कर सकता है और नक्स भूमिका किसी केस को क्योर भी कर सकता है इन द केस ऑफ डायनेमिक फॉर्म। कैनॉट यूज द माइंड आफ्टर 2 or 3 hours टेकिंग द मील। एक पेशेंट खाना खाने के बाद वो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को विश्राम की अवस्था में लेके चला जाता है। यह है नक्स भूमिका की पहचान। अगर नक्स भूमिका के पेशेंट को खाना खाने के बाद किसी को कह दिया जाए कि तुम एक काम कर दो, तो बहुत गुस्से में आ जाएगा और इरिटेशन तुरंत पैदा हो जाएगा और आपसे गुस्से में ही बात करेगा, क्योंकि उस वक्त में खाना खाने के बाद वो विश्राम करना अति आवश्यक समझता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। Kent says that nux vomica is prescribed as a routine remedy for the loss of appetite. It will increase the appetite but damage to the patient. नक्स भूमिका को हम कहते हैं कि भूख नहीं लग रही है, नक्स भूमिका दे दो। नक्स भूमिका देने के बाद भूख तो इंक्रीज करता है, एपेटाइट इंक्रीज करता है, मगर सिर्फ एपेटाइट इंक्रीज के नाम पर अगर नक्स भूमिका को यूज करते हैं तो नक्स भूमिका आराम तो करती है, राहत तो देती है, एपेटाइट को इंक्रीज करता है, मगर पेशेंट के लिए ये आगे चलकर नुकसान भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट, नक्स भूमिका शुड नॉट बी गिवन इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में इसका एग्रावेशन टाइम है और किसी भी मेडिसिन का एग्रावेशन टाइम के वक्त में
उस मेडिसिन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए नक्स भूमिका का एग्रावेशन टाइम मॉर्निंग है और मॉर्निंग के वक्त में हम जनरली नक्स भूमिका को नहीं देने की कोशिश करते हैं। क्लार्क सेज when all medicine disagree, nux vomica will often cure the morbid sensation and other trouble of the patient। एलेंस की नोट के अंदर लिखा हुआ है, one of the best remedy with which to commence the trouble cause the bad effect of the drug of the mixture or allopathic medicine, and but if only if symptoms correspond। हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं कि अगर कोई एलोपैथिक दवाई पड़ा हो, अगर कोई मिक्सचर पड़ी हुई हो, तो ऐसी अवस्था में हम अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम नक्स भूमिका देकर के एंटीडोट कर दें। मगर लेलेंस के अंदर जो एक शब्द लिखा हुआ है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उसमें लिखा हुआ है उसी के साथ में बट ओनली इफ सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड, अगर सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड करेगा तभी उस मेडिसिन को एंटीडोट करेगा, तभी उस पेशेंट के दिए गए मेडिसिन को एंटीडोट कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है तो एंटीडोट नहीं कर सकता है। और इसी बात को नाइस ने अपने मेटेरिया मेडिका में भी लिखा है। नक्स भूमिका का एक और पिक्युलिटी है, वो क्या है कि नक्स भूमिका चिली पेशेंट होती है और चिली पेशेंट होने के बाद में उसकी सारी तकलीफ जो है वार्म से उसको आराम मिलता है, एक्सेप्ट कोराइजा। जब वो कोराइजा से सफर करता हो, जब सर्दी से सफर करता हो, तो उस वक्त में नक्स भूमिका के पेशेंट को गर्म हवा से तकलीफ बढ़ती है। उसको ठंड में आने के बाद, ओपन एयर में आने के बाद, कमरे से बाहर आने के बाद उसको आराम मिलता है, क्योंकि जो ही वो घर के अंदर जाता है तो उसकी नाक जो है बंद हो जाती है और श्वास लेने में उसको दिक्कत महसूस होता है। जो ही वो कमरे से बाहर निकल करके ओपन एयर में आता है तो उसको राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नक्स भूमिका चिले होते हुए भी कोराइजा के स्टेट में उसको गर्म से नहीं बल्कि उसके ओपन एयर ठंड से ही आराम मिलता है। और साथ ही साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर मेडिसिन के अंदर कोई कीनोट सिम्टम्स होती है, उसका मेन सिम्टम्स होता है जो कि सिलेक्शन करने के वक्त हमको बहुत सहयोग करता है। तो नक्स भूमिका के अंदर जो लिखा हुआ है, पेशेंट वांट टू गो पासिंग द स्टूल एवरी टाइम, इस टाइम, क्यों कि देयर इज इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का उसका मूवमेंट है, इरेगुलर है, होता है रुकता है, होता है रुकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ स्टूल बार बार उसको जाने का मन करता है और जाने के बाद उसको आराम भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर नक्स भूमिका किसी को दे भी रहे हैं तो जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैरेक्टर नक्स भूमिका के अंदर पाया जा रहा है कि नहीं। अगर ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता है तो नक्स भूमिका को देने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि इट इज द कीनोट सिम्टम्स ऑफ नक्स भूमिका कि irregular peristaltic movement of the intestine, so the patient is passing a stool after each few times। Thanks to all, Dr. Kalyan Swarup, Gaya।